तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं नया कंसेप्ट, दैट इज एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स. इफ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, what is the relation between their areas? So let's say ABC triangle is similar to DEF. Triangle ABC is similar to triangle DEF. तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC का रेशो एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF ये होगा हाफ बेस इनटू हाइट. तो अब यहाँ पे हमको हाइट ड्रॉ करनी पड़ेगी. लेट्स से दिस इज AX एंड दिस इज DY. तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट डिवाइडेड बाय हाफ इंटू EF इंटू DY. हाफ हाफ कैंसिल आउट होगा एंड विल गेट BC इंटू AX अपॉन EF इंटू DY. अब बिकॉज ये दोनों सिमिलर है तो B एंगल और ये E एंगल इक्वल होंगे. ये 90 है, ये 90 होगा. तो यहाँ से जो लेफ़्ट साइड का ट्रायंगल है ये भी सिमिलर है, एंगल एंगल सिमिलैरिटी. तो हम लोग यहाँ पे अब लिख सकते हैं ट्रायंगल ABX इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEY. तो यहाँ से किसका रेशो प्रोपोर्शनल होगा? AB का रेशो DE के साथ, इट इज़ इक्वल टू BX का रेशो EY के साथ, एंड इट इज़ इक्वल टू AX अपॉन DY. अब चेक करो, यहाँ पे भी AX अपॉन DY है, यहाँ पे भी AX अपॉन DY है, बट AX अपॉन DY किसको इक्वल है? AX अपॉन DY AB अपॉन DE BX अपॉन EY को इक्वल है. हम लोग यहाँ पे एक और चीज़ लिख सकते हैं. देखो ये छोटे ट्रायंगल्स हमने सिमिलर बता के ये रिलेशन लिखी, बट बड़े ट्रायंगल्स भी तो सिमिलर है. तो AB का रेशो DE के साथ इक्वल टू होना चाहिए BC का रेशो EF के साथ, एंड इट शुड बी इक्वल टू AC का रेशो DF के साथ. ठीक है, ये भी होगा. अब यहाँ पे देखो AX अपॉन DY ये AB अपॉन DE को इक्वल है, बट AB अपॉन DE किसको इक्वल है? वो BC अपॉन EF को इक्वल है. तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से AX अपॉन DY को लिख सकते हैं BC अपॉन EF. तो यहाँ पे आएगा BC अपॉन EF ऑलरेडी है यहाँ पे, और AX अपॉन DY को हम लोग लिख सकते हैं BC अपॉन EF. सो दिस इज़ BC स्क्वायर अपॉन EF स्क्वायर. हो गया. ये दो ट्रायंगल्स सिमिलर थे, तो हमको क्या मिला रिजल्ट कि इसकी एरिया और इसकी एरिया का रेशो इक्वल टू होगा BC स्क्वायर इसके साइड का स्क्वायर डिवाइडेड बाय EF स्क्वायर इसके साइड का स्क्वायर. अच्छा, इसको हम लोग और ऐसा भी लिख सकते हैं. देखो BC अपॉन EF का स्क्वायर हम लोग लिख सकते हैं AB अपॉन DE का स्क्वायर. तो AB का स्क्वायर और DE का स्क्वायर, इस साइड का स्क्वायर अपॉन इस साइड का स्क्वायर. इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो AC अपॉन DF स्क्वायर. AC मतलब ये, DF मतलब ये, तो AC स्क्वायर अपॉन DF स्क्वायर. मतलब दो ट्रायंगल्स अगर सिमिलर होंगे तो उनके एरिया का रेशो इक्वल टू होगा, कोई भी दो साइड्स जो प्रोपोर्शनल है उनको लो और उनका स्क्वायर करो. तो BC स्क्वायर अपॉन EF स्क्वायर, और यू कैन राइट AB स्क्वायर अपॉन ED स्क्वायर, और यू कैन राइट AC स्क्वायर अपॉन DF स्क्वायर. तो दिस यू हैव टू रिमेंबर. अब डायरेक्टली हम लोग आते हैं एक्सरसाइज 6.4 पे. 6.4 का जो सबसे पहला क्वेश्चन है उसको देखते हैं. So it's given that triangle ABC is similar to triangle DEF. Their areas are 64 centimeter square and 121 centimeter square. पहले तो ये दोनों सिमिलर है, तो AB का रेशो DE के साथ इक्वल टू होना चाहिए BC का रेशो EF के साथ इक्वल टू होना चाहिए AC का रेशो DF के साथ. अब EF का वैल्यू हमको पता है 15.4. अच्छा, ऊपर से आप क्या लिख सकते हो, एरिया ऑफ ABC अपॉन एरिया ऑफ DEF इक्वल टू आप लिख सकते हो प्रोपोर्शनल जो साइड्स है, कोई भी एक पेयर आपको उठाना है और उसका स्क्वायर करना है. तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे BC स्क्वायर, ये वाला लिखेंगे BC स्क्वायर अपॉन EF स्क्वायर. अभी हमने डिराइव किया कि एरिया का रेशो इज इक्वल टू साइड्स जो हैं प्रोपोर्शनल साइड्स उनका स्क्वायर होता है. ABC का एरिया 64, इसका एरिया 121 ये दिया हुआ है.
बी सी स्क्वायर अपॉन ई एफ का वैल्यू हमको दिया है 15.4, यहाँ पे आएगा ई एफ का स्क्वायर, यहाँ से हमको बी सी की वैल्यू मिल जाएगी। तो हम लोग अगर यहाँ पे स्क्वायर रूट ले लें तो यहाँ पे क्या आएगा 64 का स्क्वायर रूट 8, यहाँ पे आएगा 11 इज इक्वल टू बी सी अपॉन 15.4। तो यहाँ से हमको बी सी की वैल्यू मिल जाएगी। बी सी की वैल्यू है 15.4 इंटू 8/11। तो 154 ये 11 से डिविजिबल है, तो 11 1 ज़ा 11, 44 आएगा, 11 4 ज़ा 44, 1.4 इंटू 8, 11.2 सेंटीमीटर। सेकेंड क्वेश्चन ये देके रखा है, diagonals of trapezium ABCD with AB parallel to DC intersect each other at point 2. If AB is equal to 2CD, find ratio of areas of triangle AOB and COD. फाइन, तो एक ट्रपीजियम हम लोग ड्रॉ करते हैं अब यहाँ पे। AB is parallel to DC, तो A B C D, their diagonals intersect at O, तो डायगोनल्स बना देते हैं। Now see, here these two sides are parallel, so if you take angle, this angle as x, this will be x, if you take this as y, this will be y, vertically opposite, तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए, ठीक है। तो अगर आप लिखते हो ट्रायंगल AOB, AOB, इट इज़ सिमिलर टू ट्रायंगल AOB। जब आप ट्रैवल कर रहे हो, मान लो x y, तो तीसरा एंगल z, x y, तो तीसरा एंगल ऑटोमेटिकली z होगा। तो जब आप AOB लिख रहे हो तो आप x y z ऐसे ट्रैवल कर रहे हो, तो छोटे ट्रायंगल में भी जाके x y z लिखो, x y z मतलब COD आएगा, तो COD आ जाएगा। ये दोनों सिमिलर है। कौन सा सिमिलैरिटी है? AA, एंगल एंगल सिमिलैरिटी। फाइन, तो इनका जो एरिया है, ठीक है, एरिया ऑफ AOB और एरिया ऑफ COD का रेशियो किसको बराबर होगा? इट विल बी इक्वल टू, बिकॉज ये सिमिलर है तो आप क्या क्या लिख सकते हो, AO का रेशियो CO के साथ, ये इक्वल टू होगा AB का रेशियो CD के साथ, ये इक्वल टू होगा OB का रेशियो OD के साथ, ठीक है। तो एरिया का जो रेशियो है इट विल बी इक्वल टू व्हाट, इनमें से कोई भी साइड लो उसका स्क्वायर करो, कोई भी रेशियो लो उसका स्क्वायर करो, तो हम लोग AB अपॉन CD का स्क्वायर लगाएंगे, विच इज़ इक्वल टू, नाउ AB इज़ 2CD, वो यहाँ पे पुट कर देंगे, तो 2 टाइम्स CD द होल स्क्वायर अपॉन CD स्क्वायर, तो ये आएगा 4 CD स्क्वायर बाय CD स्क्वायर, CD स्क्वायर विल कैंसिल आउट एंड यू विल गेट 4। ये इसका आंसर है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3, ABC एंड DBC आर 2 ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेस BC। तो हमने BC जो बेस है वो ड्रॉ कर दिया। इस तरफ हम लोग ट्रायंगल ABC बनाएंगे, और मान लो यहाँ पे हमने एक दूसरा ट्रायंगल बना दिया DBC, जिनका बेस सेम है। सो दिस इज D, दिस इज A। नाउ इफ AD इंटरसेक्ट्स BC एट O, AD को ज्वाइन करो, BC को वो O पे इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है, ये सेगमेंट AD। शो दैट एरिया ऑफ ABC का एरिया अपॉन DBC का एरिया इज AO अपॉन DO, ये हमको प्रूव करना है। फाइन, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे कंस्ट्रक्शन लगाएंगे, ठीक है। तो A से हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, AX बोलेंगे इसको, और फिर यहाँ से भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, इसको DY बोलेंगे, ठीक है। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। एरिया ऑफ ABC अपॉन एरिया ऑफ DBC। नाउ ABC एंड DBC, दिस इज हाफ base is BC and height is AX divided by DBC का एरिया क्या होगा, उसका एरिया होगा हाफ BC इंटू height is DY, so this is AX upon DY। नेक्स्ट हम लोग ये करेंगे कि ट्रायंगल AXO,
AXO ये सिमिलर है ट्रायंगल DYO को, DYO को। क्यों? X 90, यहाँ पे Y 90, यहाँ पे ये वाला एंगल और ये एंगल वर्टिकली अपोजिट है। तो जब आप AXO लिखते हो तो आपको DYO लिखना होगा, क्योंकि X और Y करस्पॉन्ड कर रहा है और O करस्पॉन्ड कर रहे हैं। देखो O करस्पॉन्ड कर रहा है, X एंड Y करस्पॉन्ड कर रहा है, ठीक है। तो कौन सा सिमिलैरिटी हुआ यहाँ पे? एंगल सिमिलैरिटी। तो इनके साइड्स प्रोपोर्शनल होंगे। AX का रेशो DY के साथ इट विल बी इक्वल टू AO का रेशो DO के साथ। ये रिजल्ट हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे। हमने एरिया ऑफ ABC लिखा हुआ है अपॉन एरिया ऑफ DBC लिखा हुआ है AX अपॉन DY, बट AX अपॉन DY AO अपॉन DO को इक्वल है। सो दिस इज इक्वल टू AO अपॉन DO। हो गया, यही प्रूफ करना था हमको। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर इक्वल प्रूव दैट दे आर कॉन्ग्रुएंट। सो यहाँ पे हमारे पास ये हैं दो ट्रायंगल्स सिमिलर है, ये दिया हुआ है कि सिमिलर है। तो एरिया ऑफ ABC अपॉन एरिया ऑफ DEF क्या लिख सकते हो? इट विल बी इक्वल टू AB स्क्वायर अपॉन DE स्क्वायर, इट विल बी इक्वल टू BC स्क्वायर अपॉन EF स्क्वायर एंड इट विल बी इक्वल टू AC स्क्वायर अपॉन DF स्क्वायर। इफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर इक्वल, इन्होंने बोला इक्वल, ये दोनों इक्वल है, मतलब ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, 1 आ जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से आप स्क्वायर रूट ले लो इनका, तो AB अपॉन D इट्स इक्वल टू BC अपॉन EF एंड इट्स इक्वल टू AC अपॉन DF इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से हमको मिलता है AB इज इक्वल टू DE है, BC इक्वल टू EF है एंड AC इक्वल टू DF है। AB इक्वल टू DE है, BC इक्वल टू EF है एंड AC इक्वल टू DF है। क्या समझ में आया? यहाँ से दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो आगे हम लोग लिख सकते हैं ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DF। कौन सा कॉन्ग्रुएंस है यहाँ पे? SSS क्राइटेरियन। तो हम लोग यहीं पे आज स्टॉप करते हैं, जो रिमेनिंग सम्स है वो कल देखेंगे।